सभी लोगों की राम राम, जय जय राम। आज आपके सामने हम दो दोस्तों की कहानी सुनाते हैं भाई जी। तो आशा करते हैं सब लोग कुशल मंगल होंगे और आगे भी कुशल मंगल रहें परिवार सहित। दो दोस्त रहते हैं एक गांव में। दोनों एक साथ पढ़ते थे, एक साथ खाना खाते थे, एक साथ रहते थे। और कुछ दिन होते करते काफ़ी जब समय बीत गया, 10, 11, 12 तक पढ़ गए। नौकरी तो जल्दी मिली नहीं। उन्होंने सोचा चलो यार चलते हैं भाई, कहीं नौकरी करते हैं चल के। अब नौकरी करने के लिए दोनों लोग प्लान बनाए और घर से अपने अपने राशन पानी थोड़ा बहुत लिया और चल दिए। चलते चलते चले जाते हैं, दिन दोगुना रात चौगुनी पहुंचते हैं दूसरे नगर में। वहां पर जाते हैं, एक लड़का राजा के यहाँ नौकरी में लग जाता है। दूसरा जाता है, उसको नौकरी नहीं मिलती है और अपना ढूंढते ढांढते एक जंगल में पहुंचता है। वहाँ एक संत के यहाँ कुटी मिलती है, वहीं अपना विश्राम करता है। संत के पैर वैर दबाया और संत से कहा कि महाराज हमको अपने आश्रम में रख लो, हम भी अपना भगवान के शरण में भगवान का नाम लेंगे। संत बोले कोई बात नहीं, और महंत संत लोग हैं, चेला हमारे हैं, इनके साथ रहिए, अपना कोई दिक्कत नहीं हमको। वही रहने लगा दोस्त, रोज सुबह शाम झाड़ू मारे और अपना भगवान का नाम ले प्रभु के, और संत की सेवा करे। संत उसको बहुत चाहने लगे, चाहते चाहते उसको सारे गुरु विद्याएं सिखाने लगी। एक तरफ से अपनी जितनी गुरु की विद्याएं होती हैं 19-20 सारे उसको सिखाते गए। वो वहीं अपना सीखता गया, काम करता रहा, मेहनत करता रहा, अपना जीवन यापन होता रहा उसका। इधर जो राजा के यहाँ नौकरी करता है उसका नाम रहता है चतुर सिंह, और जो संत के यहाँ रहता है उसको सुजान सिंह नाम रहता है। तो दोस्तों, चतुर सिंह क्या करता है कि हर महीने पैसे लेके अपने घर खर्च के लिए भेजता है, और इधर उसके घर में, सुजान के घर में कुछ भी नहीं पहुंचता। सुजान के घर वाले उनके पास जाते हैं, घर वालों के, बोले तुम्हारे यहाँ से खर्चा लड़का भेजे, हमारे यहाँ पता नहीं क्या है, कैसे है, कहाँ है, और हाल पता भी नहीं मिल पाता। खैर होते करते कुछ दिन बीते। अब इधर से एक दिन सुजान सिंह सोचे हम चलते हैं, दोस्त से मिल के आते हैं। अपने गुरु जी से प्रार्थना किए कि हम जाते हैं अपने दोस्त के पास मिलने, राजा साहब के यहाँ। और राजा साहब के यहाँ वो मेन मंत्री हो गए हैं। वो अपने बगल में राजा साहब बैठाते हैं, सारे हाल चाल पूछते हैं, सारे कार्य सम कहते हैं, और वो सारे कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। कार्य करने जाते हैं, वहाँ से आते हैं कुशल मंगल, वापस आके राजा के पास फिर टिकते हैं आके। संत बोले ठीक है सुजान सिंह, आप जा सकते हैं, मिल के आइए अपने दोस्त से। अब वो वहाँ से चलता है, रास्ते में एक भाठी मिलती है दानों की भाठी मिलती है। अब वहाँ दानों रहता नहीं, चला जाता घूमने। उसने देखा यार यहाँ कोई नहीं, चलो पानी वानी पी लेते हैं, देखते हैं कौन है। तो कोई दिखाइए नहीं दिया उसको। वो गया वहाँ, देखा तो वहाँ पर जो है बड़ा सोना चांदी जवाहरात रखे रहे बक्से में। देखा खोल करे, यार ये तो बहुत माल है। दानों से क्या मतलब, वो तो अपना कहीं दूसरे जंगल चला गया होगा, क्योंकि उसे सोने चांदी से क्या मतलब, उसको खाने से मतलब दानों को। इधर वो आता है, उसको बंद करके वहाँ से आता है दोस्त के पास। दोस्त के पास पहुँचा, दोस्त से पूरी बात बताया, दोस्त ऐसी ऐसी बात है, और वहाँ जंगल में एक कुटी है, वहाँ पर बहुत सोना चांदी रखा है। दोस्त ने बोला अच्छा। उन्होंने कहा चलो चलते हैं। अब इधर राजा से मिले, राजा से मिलने के बाद राजा से बोले हम अपने दोस्त के साथ जा रहे हैं थोड़ा घूमने, और कल आएंगे। राजा बोले कि कोई बात नहीं, जाइए घूम आए। अब दोनों वहाँ चल देते हैं। राजन के यहाँ जो रहता है उठाया तलवार, घोड़े में सवार हुआ, दोनों लोग पहुँचते हैं जाके वहाँ जंगल में।
दोस्तों जंगल में पहुंचने के बाद उन्होंने क्या करते हैं, उसके मन में लालच आ जाता है चतुर सिंह के। चतुर सिंह के मन में लालच आया, लालच आने के बाद उसने देखा, बोला यार ये तो बहुत माल है और मैं अकेले इसको ले जाऊं तो बड़ा अच्छा रहेगा। अब उस दोस्त को लेके वहाँ चला, चलो इसको कहीं ज़मीन में दफना देते हैं। वहाँ से आगे आए, एक गड्ढा खोदा, गड्ढा खोद के वहीं दफना दिया। और दफनाने के बाद चले आए कि जब वापस आएंगे राजा के यहाँ से, कि अब नौकरी नहीं करेंगे, तब इसको वापस लेके घर अपना चलेंगे, आधा आधा दोनों लोग बांट लेंगे। बोले ठीक है। अब इधर जिसको जो महल मिलता है इसको राजा देता है कि मंत्री का महल, इसको रहने के लिए सुजान सिंह को तो अलग रहते हैं। और इधर जब वो मंत्री का घर अलग रहता है तो वहीं पर जाके सिपाहियों से बोला कि देखो हमारे पास माल बहुत है और इनको तुम कमरे में बंद कर दो। अब किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए कि यहाँ सुजान सिंह आए हैं। बोले ठीक है। बोले तुमको सबको माल मिलेगा। अच्छा कोई बात नहीं। उन्होंने कमरे में उसको तहखाने में बंद करवा देते हैं। तहखाना में सुजान सिंह बंद हो जाते हैं। इधर से वो भूखे प्यासे, बोले भूख प्यास लगे खुद ही मर जाएगा, बाकी अपना तो सब कुछ हो ही जाएगा। इधर उसके घर वालों ने सुजान सिंह के पहुँचते हैं उसके घर, चतुर सिंह के घर से पहुँचते कि चलो यार पता करते कहाँ है हमारा लड़का। अब दोनों लोग वहाँ से चल देते हैं उनके घर वालों के, सुजान सिंह के, चतुर सिंह के माता पिता यहाँ आते हैं राजा साहब के यहाँ। पता लगाते लगाते आए तो क्योंकि वो खर्चा भेजता रहता है तो मालूम रहता राजा के यहाँ है। अब यहाँ राजा के यहाँ पहुँचे, राजा से खबर दिए, राजा बुलवाया सुजान सिंह को, बोले कि उसको सॉरी चतुर सिंह को बुलवाए, बोले कि तुम्हारे साथ वो आए थे सुजान सिंह, कहाँ है? बोले वो तो हम ऋषि मुनि के पास रहते हैं और वहीं फिर चले गए हमारे पास आके। बोले अच्छा। अब वहाँ से जाते हैं ऋषि मुनि के पास। ऋषि मुनि के पास जाते हैं, ऋषि मुनि संत बोले कि नहीं हमारे यहाँ से तो आज 1 हफ्ते 15 दिन हो गए चले गए हैं, हमारे पास तो वापस नहीं आए। बोले हम जा रहे हैं सुजान से उस चतुर सिंह से मिलने। अब चतुर सिंह के पास फिर वापस आते ही बोले तुम्हारे पास राज जो है, बोले हैं संत कि वहीं चले गए थे तब से वापस नहीं आए। अब इधर राजा के यहाँ खड़बड़ी मच जाती। राजा बोले हाँ आए तो थे, लेकिन चतुर सिंह कोई बात बताता नहीं है, मेन मंत्री भी रहता राजा का। खैर होते करते कोई बात नहीं, 2-1 दिन अपना वो रोए पीटे ढूंढा ढाड़ी हुए इधर उधर जंगल में सबले हार। फिर वो जाते हैं ऋषि मुनि के पास। ऋषि मुनि के पास जाते हैं, वहाँ रोने धोने लगते हैं माँ बाप के, हमारे बेटे को पता नहीं कहाँ है और आप बोलते चले गए। राजा बोलते हैं हाँ आए थे, ये छोड़ ही आए हैं। और चतुर सिंह भी बोल रहा कि हाँ चले गए हैं संत जी के पास में। बोले कि नहीं हमारे पास नहीं आए। बोले कोई बात नहीं, हम अभी अपनी दृष्टि से देखते हैं, पता लगाते हैं। अपने समय उसमें बैठते हैं अपने आसन पे और आसन में बैठ के अपना ध्यान लगाते हैं, प्रभु भगवान का भोलेनाथ का नाम लिया, जो भी इष्ट देवता थे उनके। और वहाँ से उनको दिखाई दिया कि वो तहखाना में बंद है सुजान सिंह और मंत्री का घर है, चारों तरफ से सिपाही भी लगे हैं मंत्री के यहाँ। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने ध्यान मग्न हुए और वहाँ पर उनसे बोले उनके माता पिता से चलिए राजा के यहाँ चलते हैं। अब राजा साहब के यहाँ आते हैं, राजा साहब के पास पहुँच के सारी वृत्तांत बताते हैं संत। संत का बड़ा सम्मान करते हैं राजा और उसको चतुर सिंह को बुलवाते हैं, जाइए चतुर सिंह को बुला के लाओ। अब चतुर सिंह भैया आते हैं वहाँ। आने के बाद बोले कि देखो अगर नहीं बताओगे तो तुम्हें फांसी दे दी जाएगी, क्योंकि तुम्हारे पास आए थे। राजा ने सख्ती से पेश आए, तब उन्होंने कबूला कि हाँ हमारे यहाँ तहखाना में बंद है। अब उसको बोले कि पता नहीं 15-20 दिन हो गए मरे कि जिए हैं। सिपाहियों को भिजवा के उसको बुलवाए। बुलवाने के बाद बोले कि दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोले, दरवाज़ा खोलने के बाद वो निकले तो जीवित खैर रहे सुजान सिंह, बिल्कुल मरे आसन में हो गए थे। उनको तुरंत राजा ने बढ़िया खाना पानी दिलवाया कि चलो थोड़ी देर आराम करो खा के। जब उनके जान में जान आई तब सारा हाल उन्होंने बताया। अब इधर से जब हाल बताया सारा, तब वहाँ से सारे सिपाही के साथ राजा खुद जाते हैं वहाँ जंगल में
जहाँ सामान गड़ा रहता है सोना चांदी, उसको खुदवाते हैं। खुदवाने के बाद बोले कि देखो सुजान सिंह, तुमको तो सज़ा मिलेगी क्योंकि तुमने गलत किया है। तब फिर उसने बोले कि महाराज जो सज़ा देना है दीजिए, अब हमारे से तो गलती हो ही गई है। तब फिर वहाँ पर सुजान सिंह बोलता है कि नहीं राजा साहब, इनको सज़ा न दो क्योंकि हमारे गांव के दोस्त हैं और हमको यहाँ से अपना इनको अपने पास रखो या न रखो, हमें भेज दो, हम अपने घर जाते अपने माता पिता के पास रहेंगे, अपना कमाएंगे खाएंगे जीवन यापन करेंगे। राजा बोले ये सारी दौलत तुम्हारी है और तुम चतुर सिंह अगर जरा से भी इधर उधर करोगे तो तुमको फांसी दिलवा देंगे हम। उन्होंने कहा नहीं राजा साहब, हमें नहीं चाहिए, आप जैसा निर्णय करेंगे हमारे लिए पूरा पर्याप्त है। वहाँ से दोनों लोग विदा होते अपने अपने घर आते हैं और सुजान सिंह माला माल हो जाता है। बढ़िया से दुकानदारी करता है, धंधा पानी करता है, अपना वो रहता है, घर परिवार चलाने लगा, शादी ब्याह किया। इधर चतुर सिंह बिल्कुल उसी तरीके रहा जिस तरीके पहले था। तो दोस्तों, चतुराई करना चाहिए लेकिन इतना नहीं कि किसी दोस्त के साथ करें। तो यहीं पर हमारी कहानी समाप्त होती है। सब लोग को राम राम, जय जय राम। कल फिर मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय जय राम।